जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ के अंदर जो ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी आई है। इसके अंदर जैसे सीआईएसएफ के अंदर ड्राइवर की दो प्रकार की वैकेंसी, एक तो नॉर्मल ड्राइवर की, दूसरी जो ड्राइवर है वो फायरमैन के अंदर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर जिसको डीसीपीओ बोला जाता है शॉर्ट रूप में, तो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी रहने वाली है, कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, कितना वर्कलोड होता है, प्रमोशन कितना जल्दी होता है, सैलरी, टोटल फैसिलिटीज, हर टॉपिक पे आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर अगर हम बात करें डीसीपीओ यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल की, तो देखो ड्राइवर तो इसके अंदर जो मैन होता है, ड्राइवर का काम तो आपको करना ही करना है ड्राइवरी। इसके साथ में जो एक पंप ऑपरेटर लगा हुआ, तो पंप ऑपरेटर क्या होता है, तो फायरमैन का क्या काम होता है। सीआईएसएफ के अंदर फायर की यूनिट होती है, जैसे अदर फोर्स में इतनी होती है फायरमैन, क्योंकि जो सीआईएसएफ जो ड्यूटी करती है ये करती है जैसे इंडस्ट्री एरिया में। तो इंडस्ट्री एरिया में ड्यूटी करने की वजह से इंडस्ट्री एरिया में आग वगैरह लग जाती है, किसी भी चीज की ऐसी आग वगैरह की हानि होने का खतरा होता है, तो उसके लिए फायरमैन के लिए इनकी फायर यूनिट होती है, ताकि जैसे आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि देश के अंदर जितने भी मतलब आपका जैसे नेचुरल गैस वगैरह हो गई, पेट्रोल पंप के डैम वगैरह हो गए जहाँ पे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, अन्य प्रकार की गैसेज हो गई, कोई और प्रकार के भी किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो गई, उसके अंदर क्या है कि जैसे आग लगने का खतरा रहता है। तो वहां पे क्या है, सीआईएसएफ ये तो इंडस्ट्री की ड्यूटी करती है, तो उसके साथ ही फायरमैन की जो पोस्टिंग होती है वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो आग बुझाने की ट्रेनिंग होती है, आग बुझाने के यंत्रों की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ में उनका काम भी आग बुझाने का होता है। तो जो ये फायरमैन से जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर होते हैं, ये भी उसी फायर यूनिट जो फायरमैन की जो यूनिट होती है उसी के साथ में रहते हैं। और जितने फायरमैन जो एक प्रकार से जैसे कांस्टेबल फायरमैन से भर्ती होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, उन्हीं की शिफ्ट में इनकी ड्यूटी लगती है। तो उनका जैसे मेन तो काम क्या होगा कि जैसे आपकी एक शिफ्ट लगी, वहां पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते जैसे आधे से मिला भाई इसी जगह पे किसी भी इंडस्ट्री में आग लगी, आपको आग बुझाने के लिए जाना है, तो जो ड्राइवर होती है वो क्या करता है, जो गाड़ी होती है आग बुझाने वाला जिसको हम बोलते हैं, उसको लेके अपना वो निकल जाएगा, क्योंकि ड्राइवर उसको चला के वही ले जाएगा। और जाने के बाद में जो आग बुझाने का जो पंप होता है फिर उसको ऑपरेट करना, यानी कि पंप को ऑपरेट करने का काम इसी का होगा, इसलिए उसको ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि गाड़ी को ड्राइव करके ले जाएगा, साथ में जो आग बुझाने का जो पंप होता है उसको ऑपरेट करने का काम भी जो होगा वो ड्राइवर का ही होगा। तो ये तो होगी इसकी मेन जॉब प्रोफाइल की। इसकी जो सीआईएसएफ के अंदर जो फायर की जो यूनिट है उसके साथ रहेगा, ये फायरमैनों के साथ में रहेगा, उसी के साथ ड्यूटी शिफ्ट जो लगेगी उसी के साथ रहेगी। और जब आग कहीं लग जाती है तो गाड़ी को लेके जाना, और साथ में जो आग बुझाने का जो पंप होता है, जैसे पानी निकलता है, उसको जो ऑपरेट करने का काम होता है, ये पंप ऑपरेटर का काम होता है। इनकी जब हम ड्यूटी की बात करें तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, 8 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। शिफ्ट इनकी चेंज होती रहती है, नाइट में ड्यूटी आती है, डे में ड्यूटी आती है, लेकिन जो आपकी 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, उस 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान ये नहीं होता है कि आप 8 घंटे सिर्फ मतलब आपको खड़े रहना है या आपको एक प्रकार की स्टैंडिंग ड्यूटी करनी है, कोई मोर्चा ड्यूटी करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जैसे 15 का या 20 कितनी प्लाटून होती फायर के जो जवान होते हैं, जो फायरमैन से भर्ती होते हैं, वो भी हो गए, ड्राइवर भी हो गया। इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे सारे एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने की वजह से फिर जैसे भी उनके जो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो एक अलग से फायरमैन के लिए रूम बना होता है, उस रूम के अंदर रहते हैं। जैसे अपना भाई गेम वगैरह खेल लिया, कोई पढ़ना चाहता अपनी बुक वगैरह देखो, मोबाइल देखो, वहीं पे आपको रहना पड़ता है। उसमें से जैसे कोई फायरमैन के जो जवान होते हैं वो अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, उनको जैसे एक प्रकार से गार्ड की ड्यूटी के लिए भाई अपनी सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी करते रहते हैं। और ड्राइवर वगैरह का काम ये था अपनी गाड़ी के पास या फिर रेस्ट रूम रहता है, उसके अंदर बैठ के अपना टाइम पास करते हैं। तो 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, ये तो होता नहीं कि दिल्ली कहीं आग लग रही है, अगर कहीं पे जरूरत होती है, कैसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब आपको थोड़ा भाई जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो भी आपको हार्ड पड़ जाएगा। आपको गाड़ी लेके जाना है, फिर आग पे काबू पाना, उसमें कितना टाइम लगता है, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली आपकी ड्यूटी यही तो डेली रूटीन होती है, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट चलती है। शिफ्ट आपकी वीकली चेंज होती रहती है, जैसे कभी मान के चलो आपकी 6 बजे से शिफ्ट तो 6 से 10 हो गई, फिर 10 से मान लो अगले वीक आपकी जो होगी, तो जैसे 10 के बाद में 6 बजे हो गई, फिर 6 से इसी प्रकार से मतलब 6 से 2, 2 से 10 से 10 से 6 ऐसे चलती रहेगी, मतलब 8-8 घंटे की ड्यूटी आपकी चलती रहती है इसके अंदर। तो अलग अलग शिफ्ट होगी, आपकी नाइट शिफ्ट भी लगेगी, डे शिफ्ट भी लगेगी, हर शिफ्ट के अंदर आपकी ड्यूटी चेंज होती है। पर सैलरी की हम बात करें, सैलरी के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। 21,700 से आपकी बेसिक पे होती है, क्योंकि कांस्टेबल की रैंक होती है, और आपको फायर अलाउंस भी एक्स्ट्रा 2,700 रुपये आपको, जैसे नॉर्मल ड्राइवर से फायरमैन अलाउंस जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। इसके संबंध में अगर आपको डिटेल में जानना है
तो आपको मैंने इसके संबंध में जो सीआईएसएफ फायरमैन की जो सैलरी के संबंध में वीडियो बना रखा है मैंने ड्राइवर का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में आपको सैलरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कब कब आपको कितनी कितनी सैलरी इसके अंदर मिलती है, और आप ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, टोटल जानकारी इसके अंदर आपको बताई हुई है। साथ ही हम बात करें इसके अंदर प्रमोशन, बहुत फास्ट प्रमोशन होता है। मैक्सिमम आपको 5 से 6 साल बाद में आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं ड्राइवर के अंदर। और अदर फोर्स के अंदर अगर अदर रैंक पे आप रहते इतना फास्ट आप हवलदार नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन से भर्ती हो रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर कम इसमें पंप ऑपरेटर में, तो आपका 5-6 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है, आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। सबसे फास्ट प्रमोशन इसके अंदर होता है और बेहतरीन जॉब है। आपको जॉब की तो मतलब एक बार कैसे मान के चलो कि आपको कोई ना के बराबर काम रहता है इसके अंदर। और फैमिली लाइफ की हम बात करें तो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, उसके बाद 16 घंटे आपको अपने परिवार के साथ व्यतीत करने का टाइम मिलता है। इमरजेंसी की बात छोड़ दी जाए तो बात अलग होती, नहीं तो मैक्सिमम आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। 8 घंटे जब आप ड्यूटी में जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये नहीं रहता कि गाड़ी चलाते रहना है या कुछ और काम करते रहना है। आपको अपना एक स्टेशन बना हुआ है, जो फायरमैन के जो पूरी जो यूनिट रहती है, जो टीम रहती है, जो एक शिफ्ट आपकी 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर जितने जवान रहेंगे सब आपको साथ रहेगा। हंसी मजाक आपका जो 8 घंटे का टाइम ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलता है। उसके बाद में फिर आप अपने क्वार्टर पे जाते हैं, आपका खुद का टाइम होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो ड्यूटी यही है कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का काम यही है कि ड्राइवरी आपको करनी है, वो आपको आनी चाहिए। और ड्राइवरी भी आपको ये नहीं है कि डेली अभी आज गाड़ी लेके वहां घूम रहे ऐसी कोई आपको नहीं करनी पड़ती है। इसके अंदर जो फायरमैन के अंदर जो गाड़ी होती है फायर की आग बुझाने वाली, उसी के पास आपको ड्यूटी लगती है। वो भी कभी आग लग जाती है, वहां पे जाते टाइम आपको उसको चला के ले जाना है और फिर वहां पे जाके आपको आग बुझाने के लिए जो पंप को ऑपरेट करना होता है, तो इसलिए आपको पंप ऑपरेटर डीसीपी यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोला जाता है। तो अगर आप इसके अंदर भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। आपकी फिजिकल की रिटर्न की अच्छे से तैयारी करें, साथ में आपका ड्राइवरी टेस्ट होगा। तो अगर आप ड्राइवरी जानते हैं तो बेस्ट ड्राइवरी आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस बना तो आप ड्राइवरी भी जानते होंगे, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करके अपनी एक सीट पक्की कर लें। क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हर प्रकार के अंदर आप देखेंगे तो फैसिलिटीज हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे ड्यूटी टाइम हो, ड्यूटी हावर्स हो, वर्कलोड हो, हर क्षेत्र के अंदर ये जो जॉब है आपकी डीसीपीओ की, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। वर्कलोड तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लोड आपका कभी कभी पड़ता है, कभी जैसे सिचुएशन ऐसी आ जाएगी आग लग जाए, ऐसी सिचुएशन में कभी कभी लोड पड़ता है। ये तो बहुत ही कम चांस ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा हो जाए इंडस्ट्री के अंदर आग लगना। आजकल इतना वो नहीं है, क्योंकि आजकल तो कई प्रकार के उपकरण आ गए हैं कि जैसे आग का लगते ही तुरंत मान लो एक तो संदेश दे देते हैं, कुछ ऐसे उपकरण भी एक आग लगते हैं वो तुरंत ही फट के आग को बुझा देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी सिचुएशन आ जाती है तब आपका वर्कलोड ज्यादा होता है, वैसे कोई वर्कलोड नहीं है। ड्यूटी हावर्स मैंने बताया कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा ड्यूटी आपकी लगती नहीं है। सैलरी भी एक अच्छी खासी है, प्रमोशन भी जल्दी है। तो हर क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो ओवरऑल हर क्षेत्र के अंदर ये जॉब है, ये बढ़िया है। फैमिली लाइफ मैंने बताया दी आपको, मैक्सिमम जगह पे सीआईएसएफ के अंदर यूनिट के अंदर भी आप एक फैमिली क्वार्टर बने होते हैं। अगर यूनिट में आपको नहीं मिलता तो बाहर किराए पे लेके अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं। तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बेहतरीन है। छुट्टियां थोड़ी कम मिलती हैं इसके अंदर, 1 महीना ईएल और आपकी 15 दिन सीएल ही मिलती है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र के अंदर आपको ये जो सीआईएसएफ फायरमैन के अंदर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जॉब है आपके लिए बहुत बेहतरीन जॉब होने वाली है। अपनी सीट पक्की करके और अपने सीआईएसएफ के अंदर देश सेवा अपना योगदान आप दे सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई इसी प्रकार का डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय